हेलो स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें हमने देखा था कि जो आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव काम में ली जा रही है, जिनके द्वारा हम टाइप ऑफ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन की स्ट्रक्चर क्या हम देख रहे थे। प्रोटॉन्स के आधार पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बता सकते हैं, जिसमें हम देखा था कि पहला था टाइप ऑफ प्रोटॉन एंड सेकंड इज द केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट में भी हमने शील्डिंग डिशील्डिंग इफेक्ट देखा था, जिससे हमें जो आपका सिग्नल में जो स्पेक्ट्रम है एनएमआर स्पेक्ट्रम, उसमें आपकी जो डेल वैल्यू है उसके आधार पर हम प्रोटॉन की पहचान कर रहे थे। अब आगे हम देखेंगे प्रोटॉन्स जो आपका सिग्नल आ रहा है प्रोटॉन की वजह से, उसकी इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल पीक एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे सेम टाइप के, उतना ही आपका जो सिग्नल की जो पीक है वो हाई होगी और जो आपका इंटेंसिटी है उसकी हाई होगी। हम देखेंगे इसे आगे। द एरिया अंडर एन एनएमआर सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर responsible for the peak. It means from the intensity of signals we can calculate the ratio of proton of all signals. Higher the intensity of a signal, more the number of protons associated with the peak. Now we are counting of a proton from intensity. Earlier number of proton of a signal are uh, counted by counting. We can see the square of on graph paper. Now a days number of protons we are calculated from integration curve, and this job is easily done by computer. एंड एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम एनएमआर स्पेक्ट्रम और ऑफ मेसिटिलिन वेयर 9 protons are same types and 3 protons are same types. Then we can see the acetylenic protons are appear in 2.9 part per million in NMR spectrum, and 3 protons are found in 6 to 7 part per million. Then the curve, then the area of 9 protons are high and intensity of signal is high. Then we can say that the high intensity signal are from mesiternilic hydrogen, and the lower peak of protons is benzyl sorry phenyl. So the given compound shows two signals. It means compounds has two types of proton. From integration curve, it is clear that the compounds has 1:3 ratio of protons of peak A and B respectively. In the peak A and B, integration curve ratio is 1:2.9. It means with proton 3H ratio 9 ahead. It means the 9 hydrogen are same type and 3 hydrogen are same types. And next is the splitting of signal, spin coupling. Splitting of signals due to spin coupling. In this topic we can see the signal are splitting by the nearest signal. हम देखते हैं कि जो एनएमआर सिग्नल है आपका, जो प्रोटॉन की वजह से, जिसकी वजह से दे रहा है प्रोटॉन की वजह से सिग्नल, उस प्रोटॉन के वजह से जो सिग्नल आ रहा है उसकी जो स्प्लिटिंग है सिग्नल की, वो होगी आपकी जो नियरेस्ट प्रोटॉन है, नियरेस्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ जो प्रोटॉन है उसकी वजह से। देन वी कैन सी व्हेन ए प्रोटॉन और ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कम्स इन रेजोनेंस अल्फा टू बीटा स्पिन स्टेट at a particular magnetic field strength, then the magnetic field of protons of adjacent carbon interacts with applied magnetic field. This interaction is called spin-spin coupling. Due to this spin-spin coupling, signals are observed as multiplets. How many peaks will be observed in multiplets? It depends on the number of protons of adjacent carbon. If the number of protons and adjacent carbon is n, then we can see the peak will be observed in n plus 1 of the spin-spin coupling can be better understand from following example. In
हम देख सकते हैं एथाइल ब्रोमाइड में 2 टाइप्स के हाइड्रोजन हैं, जिसमें देख सकते हैं इसमें दो हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं, 3 हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं। तो सिग्नल आपका जो है ए वाला ए की वजह से, बी वाला बी की वजह से आ रहा है, लेकिन जो उसकी सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है वो ए की बी की वजह से होगी और बी की ए की वजह से, जिससे हम देख सकते हैं जो ए है आपका, ए जो सिग्नल है जो ब्रोमाइड से जुड़ा हुआ कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो होंगे आपके क्वार्टेट में स्प्लिटिंग, और जो आपके CH3 जो कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन है उनकी होगी आपकी ट्रिपलेट में स्प्लिटिंग। देन वी कैन सी द रेशो 1:3:3:1। Similarly, when CH3 proton comes in resonance at a particular field strength, then the magnetic field of CH2 proton influence the applied magnetic field of the following 1:2:1. Then we can see the splitting pattern of the signals by the help of Pascal triangle. We can see that Pascal triangle, when a signal is split in two singlet, then it is called doublet, and 3 में जब टूटेगा तो ट्रिपलेट, 4 में टूटेगा तो क्वाड्रेट, 5 में टूटेगा तो क्विंटेट, 6 में टूटेगा सेप्टेट, इसी प्रकार आगे हेप्टेट, ऑक्टेट। अब हम आगे देखेंगे कपलिंग कांस्टेंट। व्हाट इज द कपलिंग कांस्टेंट? द डिस्टेंस बिटवीन adjacent peak in a NMR signal multiple is called coupling constant of the signal. It is denoted by J. It is measured in hertz. It can be understood as a consider the NMR spectrum of CH3 CH2 CHBr2। इसमें हम देखेंगे आपके जो NMR स्पेक्ट्रम है उसमें हम देखते हैं कि जो दो सिग्नल जो है मल्टीप्लेट है उनके बीच की जो दूरी है वो आपके क्या कहलाएगी? कपलिंग कांस्टेंट। फ्रॉम अबव डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट कपलिंग कांस्टेंट ऑफ CH2 प्रोटॉन एंड CH प्रोटॉन इज सेम। वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट never depend on the strength of applied magnetic field. It means J value remain constant on changing the field strength, but the chemical shift change the strength of applied magnetic field. In practice, numerical value of chemical shift or del value also remain constant at different magnetic field strength. J value is very important in the interpretation of NMR spectrum. And now we can see some important J value. First is the benzene. Here we can see the the value of the coupling constant. Here ortho position has highest J value comparatively meta or para. Then we can see the order of the coupling constant. Now next is vicinal proton and dihedral angle and vinylic protons. Here we can see in the case of vicinal proton, value of J depends on dihedral angle and varies as so below. And the value of J of proton of adjacent carbon always constant. And then we can see, and now